पढ़ाई में लगावे कहीं अच्छी जगह उसके बच्चे कामयाब हों और वो 1 लाख रुपए की शॉपिंग अपने घरवाले को करवावे तो वो 2 साल खुश रहेगी बढ़िया। और खुद ही लेकर आ जाओ, वो ताल लग जाता क्यों है, इंटेलिजेंस है, आईबी है, जांच करवाओ भाई। और जांच में दोषी पाना तो आप तो भेज रहे, ईडी सीबीआई दुनिया भर का धंधा आपके पास है, ठाकुर पूर्ण सिंह के पास ही भेज। माननीय प्रदीप चौधरी जी गुज्जर थे, माननीय संजीव बालियान जी जाट थे और माननीय राघव लखनपाल जी ब्राह्मण। तो फिर राजपूत वर्सेस गुज्जर कहाँ है? बड़ा तीखा है। ऐसे तमाम कमेंट्स हमारे पास आते हैं और ऐसे सवाल हमारे चैनल के माध्यम से पूछने के लिए आपसे कहा है कि ठाकुर पूर्ण सिंह जातीय लड़ाई कराने में बड़े एक्सपर्ट है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपने गुर्जर वर्सेस राजपूत कराया और अब जाट वर्सेस राजपूत हो रहा है। ऐसे तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 3 कैंडिडेट थे जी। माननीय प्रदीप चौधरी जी गुज्जर थे, माननीय संजीव बालियान जी जाट थे और माननीय राघव लखनपाल जी ब्राह्मण थे। तो फिर राजपूत वर्सेस गुज्जर कहाँ है? मेरी लड़ाई उस समय भाजपा के साथ थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। और मैं दावे से कहूं सब जगह कि देश में कोई भी घटना हो रही उसे राजनीतिक लोग करवा रहे, कोई जातीय टकराव नहीं है। एक भी जगह हमने क्या कहा रणोत्ता की पंचायत में जी। हमने कहा कि गुर्जरों को वोट नहीं देगा कोई, हमने तो नहीं कहा ना। हमने ये कहा कि हिंदुस्तान का एक भी राजपूत इस बार भाजपा को वोट नहीं देगा। आया कहीं जाति का नाम? ऐसे भी आरोप है कि विपक्ष की ओर से आपको काफी फंडिंग भी की गई इन चीजों के लिए। तो ठीक है, आरोप से क्या हो रहा? 108 प्रकार की इंटेलिजेंस है सरकार के पास, जांच करवावे और अगर हमारे पास फंडिंग है तो फिर कानून अपना काम करे। लोगों को क्यों कहे कि भाई विपक्ष ने फंडिंग कर दी? अरे ये इंटेलिजेंस क्या कर रही फिर दुनिया में? क्यों इन्हें पैसा दे रहे भाई आप लोग? क्यों इनका ड्रामा बना रहा? क्यों है? इंटेलिजेंस है, आईबी है, जांच करवाओ भाई। और जांच में दोषी पाना तो आप तो भेज रहे, ईडी सीबीआई दुनिया भर का धंधा आपके पास है, ठाकुर पूर्ण सिंह के पास ही भेजो। विचार करे कोई आवे जो हमारे पर कर्जा, कम से कम सरकार को पता लगे। आज आप जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश चौधरी जी के साथ हैं। क्या ये वजह कह सकते हैं कि जो जाट वर्सेस अभी जो राजपूत चला उन चीजों को मरहम पट्टी लगाने के लिए आप आए हैं या वो आपसे मिलने आए हैं? 2 बात मैं बता दूं कि मुकेश चौधरी जी हो, कल भी मैं अनिल चौधरी जी थे मेरठ में जी। और आपको एक खूबसूरत और बात बताऊं मैं कि अन्नू मलिक जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बागपत के, कालू राम तोमर जी हिलवाड़ी के हैं, वो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, सीकोपुर के हैं नरेंद्र सिंह। और ये जो खूबसूरत देश में जातीय समीकरण है, ये किसी ठाकुर पूर्ण सिंह और हनुमान बेनीवाल से नहीं बिगड़ सकती। लोगों की आत्माओं के रिश्ते हैं, जिन रिश्तों के बारे में ना मुझे पता है और ना हनुमान बेनीवाल को पता है। लोग एक थाली में खाना, एक घर में रहना, ये लाखों लोग ऐसे हैं जो किराए पे जाटों के मकान में रह रहे और ऐसे लाखों लोग हैं जो राजपूतों के मकानों में जाट रहे हैं। बहुत लोग नौकरी करने के लिए या उन्हें कुछ नहीं पता कि कहाँ हनुमान बेनीवाल बोल रहा, कहाँ ठाकुर पूर्ण सिंह बोल रहा। उन्हें अपनी रोजी रोटी के लिए पता नहीं किस देश के कोने में जाकर रहना पड़े, कोई मतलब नहीं। ये जो बयानबाजी है सब राजनीतिक बयानबाजी है। और इन्हें मीडिया से भी मेरा निवेदन है कि वो भी व्यक्तिगत लड़ाई को जातिगत लड़ाई में ले जाने का कभी प्रयास ना करें, क्योंकि जितना देश हमारा है इतना मीडिया का भी देश है और मीडिया का भी धर्म इतना ही है जितना धर्म हमारा है। मेरे शब्दों में तीखापन हो सके, गुस्से में मेरे मुंह से गाली निकल सके, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो मैं देश के लिए दे रहा। गाली गुस्से में निकल गई तो उसका दोषी कौन है? मैं हूं। कल ये कृष्णपाल ने एक बात कही बहुत बढ़िया कि यदि पुरुषोत्तम रूपाला पे उस समय सरकार कानूनी कार्रवाई कर दे, रामजी लाल पे यदि सरकार कानूनी कार्रवाई कर दे, हनुमान बेनीवाल पे यदि कानूनी कार्रवाई हो जा और ठाकुर पूर्ण सिंह पे यदि कानूनी कार्रवाई हो जा तो फिर जातीय झगड़े होने बंद हो जाएंगे। कानून लड़ नहीं रहा, सरकार ये चाहती है कि ये बयानबाजी लगातार चले जिससे हम लोगों को आसानी से वोट मिल जाए। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे ठाकुर साहब आपसे, 2024 में जिस प्रकार आपकी एक छवि बनाई गई कि फायर नेता हैं और लोगों के बीच आग लगाते हैं, 2 समाजों को आपस में बांटते हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर ले कि ठाकुर पूर्ण सिंह एक पंचायत कराना चाहते हैं जिसमें राजपूत समाज भी बैठे, गुर्जर समाज भी बैठे और सभी लोग उसके अंदर बैठ के समझौते बने जो बीच में समाज में खाइयां पैदा हुई हैं। मेरा बहुत लंबे समय से प्रयास है कि भारत में रहने वाली सब जातियां अपने अपने समय पे अपने अपने क्षेत्र में सबने लड़ाइयां लड़ी जी।
कोई किसी एक जाति की आप चर्चा नहीं कर सकते जी। सब लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से लड़ाइयाँ लड़ी। और मेरा निवेदन ये है, मैं 2 महीने से 3 महीने से लगातार प्रयास में हूँ कि जाट समाज, गुज्जर समाज, राजपूत समाज, अहीर समाज, ये सब लोग कहीं बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और देश का जो फिलहाल माहौल है विपक्ष विहीन देश जी। उसमें एक मजबूत विपक्ष बनाने का काम करें। अगर लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकने का काम करने लगे तो फिर लोकतंत्र के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो खड़ा होकर अब देश को बचाने का और संभालने का काम करें। ये नेतृत्व करने वाली जातियां हैं, इन्हें अब एक मंच पर आना चाहिए, एक मंच पर आके चर्चाएं करनी चाहिए। और ये चर्चाएं हनुमान बेनीवाल पे नहीं करनी चाहिए, रामजी लाल पे नहीं करनी चाहिए, पुरुषोत्तम रूपाला पे, ठाकुर पूर्ण सिंह पे नहीं करनी चाहिए। ये चर्चाएं करनी चाहिए देश के उस ढांचे को खराब करने वाली उस पार्टियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए जो आज देश में माहौल खराब करने का काम कर रही है। मैं फिर कह रहा कि जातीय भाव सबके अंदर होना चाहिए, मेरे अंदर भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे अपनी जाति के लिए काम करने का मौका मिले ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन दूसरी जातियों का अपमान करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है और ना ही मुझे कभी करना चाहिए। एक अहम सवाल आपसे पूछना भूल गया, एक व्यक्ति ने आपके ऊपर 1 लाख का इनाम भी घोषित किया। हाँ। कि जो जूता मारेगा 1 लाख रुपए मिलेगा। हाँ हाँ, क्या कहना पागल है बिल्कुल। 1 लाख रुपए बिरान कर रहा है, खुद ही आ जा। चैलेंज कर रहे हैं खुला। हाँ भाई, क्यों 1 लाख रुपए बिरान कर रहा है खामा खाम है। यंत्र के तहत फंसाने का प्रयास कर रहे समाज को, उनसे जनता को लिखाड़ने का प्रयास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती समय देने के लिए। तो ये थे ठाकुर पूर्ण सिंह जिन्होंने तमाम हमारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी बेबाकी से कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखना ना भूलिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, नमस्कार।